इंटरनेट के एक पैरानॉर्मल साइट पर लर्कर इन द डार्क नाम के यूजर ने एक अजीब सी स्टोरी शेयर की थी एंड उसका कहना था कि करीब 3 साल पहले उसने ब्लडी मेरी रिचुअल ट्राई किया था। आई होप आप लोगों को ब्लडी मेरी रिचुअल के बारे में तो पता ही होगा क्योंकि यार ये इंटरनेट पे ना काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को इस रिचुअल के बारे में नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ये जो ब्लडी मेरी रिचुअल है ना वो एक पैरानॉर्मल गेम है और इसको लोग यूज करते हैं भूत बुलाने के लिए। एंड इस रिचुअल को करने के लिए आपको रात के 12 बजे अपने हाथ में कैंडल लेकर अपने बाथरूम में जाना है, फिर बाथरूम का दरवाजे को अंदर से बंद कर देना है और लाइटों को भी बुझा देना है और हाथ में कैंडल लेकर मिरर में देखकर आपको 3 बार ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी बोलना है। एंड कहा जाता है कि जब आप मिरर में 3 बार ब्लडी मेरी का नाम पुकारते हो तो आपको ब्लडी मेरी मिरर में दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो ब्लडी मेरी है वो सिर्फ आपको घूरती रहती है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन कई लोग जिन्होंने इस रिचुअल को ट्राई किया था उनका कहना है कि ब्लडी मेरी ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। खैर जो भी हो, लेकिन 3 साल पहले उस आदमी ने इसी रिचुअल को ट्राई किया था एंड उसका कहना था कि जब उसने इस रिचुअल को ट्राई किया ना तो उसको ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल चीजें फील नहीं हुई, ना ही उसको ब्लडी मेरी मिरर में दिखाई दी। फिर उसने सोचा कि ये जो रिचुअल है ये फेक है और इंटरनेट पर ऐसे फेमस हो गया होगा। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा और बाथरूम में ब्रश करने के लिए गया तो उसने बाथरूम के मिरर में जो देखा ना उसको देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि बाथरूम के मिरर में जो परछाई थी ना वो उससे 2 सेकंड लेट थी। मतलब कि अगर वो अपना दाहिना हाथ नीचे कर रहा था तो मिरर में उसका हाथ 2 सेकंड बाद नीचे आ रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन फिर उसको लगा कि रात में उसने ये रिचुअल ट्राई किया था और इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन पूरा दिन उसके साथ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं होती रही। मतलब कि जब भी वो किसी शीशे, खिड़की के कांच, इवन पानी में भी अपनी परछाई देखता था ना तो उसकी परछाई बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती थी। मतलब कि अगर मुस्कुराते हुए वो अचानक मुस्कुराना बंद कर देता था तब भी उसकी परछाई बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराती रहती थी। अब ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक रात जो उसके साथ हुआ ना, जब आप वो सुनोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। उस रात जब वो सो रहा था और अचानक उसकी नींद खुल जाती है तो उसने टाइम चेक करने के लिए अपना फोन देखा तो फोन में उसको अपनी परछाई दिखाई दी और अपनी परछाई के पीछे उसको सफेद चेहरे वाली एक औरत दिखाई दी जिसकी जेट ब्लैक आईज थी। फिर घबराकर जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा ना तो पीछे कोई भी नहीं था और जब फिर से उसने फोन की तरफ देखा तो वही सफेद चेहरे वाली औरत उस फोन में थी, लेकिन वो और ज्यादा पास आ चुकी थी और उसने फोन की स्क्रीन के अंदर से अपने हाथ को ऐसे टच करके रखा था, जैसे कि वो वेट कर रही थी ताकि वो आदमी भी फोन की स्क्रीन को बाहर से ऐसे टच करे। और इस घटना के बाद उस यूजर का कहना था कि जब उसने ब्लडी मेरी रिचुअल ट्राई किया था ना तब उसको ब्लडी मेरी मिरर में तो नहीं दिखाई दी थी, लेकिन वो अब भी मिरर में ही है और वो बस मौके की तलाश में है कि कब वो किसी भी शीशे, मिरर, इवन पानी को टच करे और ब्लडी मेरी उसको अपनी दुनिया में खींच ले। अब इसके बाद उस यूजर के साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने इतनी ही स्टोरी शेयर की थी। लेकिन उसने जिस रिचुअल को ट्राई किया था उसको आईने वाली चुड़ैल या फिर ब्लडी मेरी के नाम से जाना जाता है। तो आखिर कौन है ये ब्लडी मेरी और क्या मिरर में 3 बार ब्लडी मेरी का नाम लेने पर सच में ब्लडी मेरी दिखाई देती है, यही हम जानेंगे आज के वीडियो में। इस रिचुअल के दौरान आईने में जो औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, कौन है वो औरत और किसने उसको ब्लडी मेरी नाम दिया? तो जब इतिहास की किताबें खंगाली गई तो 3 ऐसी औरतें हैं जो इस नाम की दावेदार है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इतने ज्यादा खौफनाक कांड किए थे जिसकी वजह से उन्हें ब्लडी मेरी नाम दिया गया। और वो तीनों कहानियां मैं आपको एक एक करके सुनाने वाली हूँ। 1500 के दशक में इंग्लैंड में एक रानी थी जिसे हिस्ट्री में ब्लडी मेरी के नाम से जाना जाता है। अब उसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो बहुत ही पत्थर दिल थी, वो बहुत ज्यादा बेरहम थी। इनफैक्ट उसने 5 साल तक राज किया और अपने शासनकाल के दौरान उसने 300 से ज्यादा लोगों को जिंदा जलवा दिया था। और रीजन बस इतना था क्योंकि वो सारे लोग रानी के धर्म को नहीं मानते थे और इन 300 लोगों को जलाए जाने की जो स्मेल थी ना वो उसके राज्य की हवा में बहुत दिनों तक फैली रही थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि एक औरत इतनी ज्यादा बेरहम कैसे हो सकती है कि वो लोगों को जिंदा जलवा दे।
तो एक्चुअली मैरी को एक बीमारी थी जिसको आज फैंटम प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इसमें पेट फूलता है और जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के होते हैं। अब उस टाइम ऐसा कोई प्रेगनेंसी टेस्ट तो होता नहीं था जिसको करके पता लगाया जा सके कि मैरी सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। तो लोग ऐसे सिम्टम देख के ही बस अंदाजा लगाते थे और सब लोग बच्चे का वेट करते रहते थे, लेकिन एंड टाइम तक कोई बच्चा नहीं आता था। अब ऐसा ना मैरी के साथ कई बार हुआ और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इनफैक्ट वो दिमागी तौर पर काफी ज्यादा बीमार हो गई थी और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और कमरे में जितने भी बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे वो उसमें देखकर रोती बिलखती और अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी। अब उसकी डेथ कैसे हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा उसी मिरर में कैद हो गई और इसी वजह से जब कोई मिरर में देखकर ब्लडी मेरी को 3 बार पुकारता है तो यही ब्लडी मेरी उसको मिरर में दिखाई देती है। ब्लडी मेरी के नाम से जो दूसरी औरत फेमस है उसका नाम है काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी। एंड ये जो औरत है ना वो खौफनाक सीरियल किलर के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि एलिजाबेथ हंगरी के एक सुनसान जगह पर अपने महल में रहा करती थी और वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी, लेकिन उसको बूढ़ी होने से बहुत ज्यादा डर लगता था। और फिर एक दिन जब उसकी हाउसमेट उसके बाल बना रही थी तो गलती से एलिजाबेथ के बाल खिंच जाते हैं और इसकी वजह से एलिजाबेथ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इत्र की जो शीशी होती है ना वो हाउसमेट के ऊपर दे मारती है। उसकी वजह से हाउसमेट घायल हो जाती है और उसका ब्लड जो होता है ना वो एलिजाबेथ के हाथ पर गिर जाता है। जब एलिजाबेथ ने उससे ब्लड को साफ किया तो उसने नोटिस किया कि जहाँ वो ब्लड गिरा था ना वो वाली स्किन ज्यादा ही यंग और चमकदार हो गई है। बस फिर क्या था, एलिजाबेथ ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। एक्चुअली वो आसपास की जवान लड़कियों को महल में काम देने के बहाने बुलाया करती थी और फिर उनको तहखाने में जंजीरों में बांध कर रखा करती थी और उनसे बहुत सारा ब्लड निकाल कर वो बाथ टब में भर के रखा करती थी और उसी इंसानी ब्लड से वो नहाया करती थी। और ऐसे ही उसने 600 से ज्यादा जवान लड़कियों को मार दिया था। उसके बाद जब आसपास के लोगों को एलिजाबेथ के इस कारनामे के बारे में पता चला तो उन्होंने एलिजाबेथ को नाम दिया ब्लडी मेरी और उसको अपने ही महल के एक कमरे में चुनवा दिया। और उस कमरे में एक मिरर भी था जिसमें एलिजाबेथ अपने आप को धीरे धीरे बूढ़ा होते हुए देखा करती थी और उन लोगों को कोसा करती थी। फिर उसकी डेथ हो जाती है और कहा जाता है कि मरने के बाद एलिजाबेथ उसी मिरर में कैद हो गई है और जब भी कोई ब्लडी मेरी का नाम पुकारता है तो यही सीरियल किलर वाली ब्लडी मेरी उसको मिरर में दिखाई देती है। ये जो कहानी है वो अमेरिका के छोटे छोटे गांवों की लोक कथाओं में से आई है। एंड इन लोक कथाओं के अकॉर्डिंग बहुत सदियों पहले एक मेरी बर्थ नाम की औरत थी जो जंगल के बीचों बीच कुटिया बनाकर रहा करती थी। एंड उसको ना जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा नॉलेज था और इसी वजह से आसपास के जो गांव वाले लोग थे वो उससे इलाज कराने के लिए आते थे। लेकिन ये गांव वाले जो लोग थे ना वो मैरी से डरते भी थे क्योंकि मैरी जादू टोना करती थी। और फिर गांव की जो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना वो अचानक से गायब होने लग जाती है और गांव वालों को शक होता है मैरी पे। फिर एक दिन सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और अपने हाथ में मशाल लेकर मैरी की कुटिया के पास आते हैं और जैसे ही गांव वालों ने मैरी की कुटिया के अंदर झांका तो जो उन्होंने देखा उससे वो आग बबूला हो गए। एक्चुअली मैरी की कुटिया के अंदर एक जादू टोने वाला गोला बना हुआ था जिसमें छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई थी जो पॉजेस्ड लग रही थी और इसी गोले के बीच में मैरी बैठी हुई थी और उसके हाथ में ब्लड था और वो अजीब अजीब तरीके से मंत्र पढ़ रही थी। एक्चुअली मैरी इन छोटे छोटे बच्चों को सेक्रीफाइस कर रही थी शैतान को और उसके बदले में वो शैतान से लंबी उम्र और हमेशा जवान रहने का वरदान चाहती थी। जैसे ही गांव वालों ने ये सब देखा ना तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मैरी को ना पकड़कर बहुत बेरहमी से पीटा और उनके हाथ में जो मशाले थी ना उससे उन्होंने मैरी के चेहरे को बहुत बुरी तरीके से झुलसा दिया। मरते मरते मैरी ने अपने पास से एक छोटा मिरर निकाला और अपने उस जले हुए डरावने से चेहरे को देखा और गांव वालों को श्राप दिया कि जब भी कोई अंधेरे में मेरा नाम पुकारेगा तो मैं आऊंगी और उसको अपनी दुनिया में खींच कर ले जाऊंगी। आज इंटरनेट पर भले ही ब्लडी मेरी रिचुअल काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कई लोग इस रिचुअल को ट्राई करते हैं भूत बुलाने के लिए, लेकिन इतिहास में इस तरह का कोई रिचुअल था ही नहीं। मतलब कि ब्लडी मेरी नाम का कोई रिचुअल कभी भी नहीं था, बल्कि इसकी जगह पर 19th सेंचुरी में एक काफ़ी रोमांटिक रिचुअल था। और पुरानी लोक कथाओं के अनुसार इस रिचुअल को जो यंग लड़कियां होती थी वो अपने होने वाले पति का चेहरा देखने के लिए यूज किया करती थी। कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में रात के टाइम लड़कियां एक हाथ में कैंडल और एक हाथ में
में एप्पल लेकर अपने घर की सीढ़ियों से उल्टे पैर उतरती थी और जब वो मिरर में देखती थी तो उनको अपने होने वाले पति का चेहरा दिखाई देता था। और कभी कभी ये लड़कियां उस एप्पल को छिल कर उसके छिलके को अपने शोल्डर से पीछे फेंकती थी, ये देखने के लिए कि वो जो एप्पल का छिलका है वो उनके होने वाले पति का पहला अक्षर बनाता है या नहीं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर उस लड़की की किस्मत में शादी नहीं होती या फिर शादी से पहले उसकी मौत लिखी होती तो उसको उस मिरर में होने वाले पति का चेहरा नहीं बल्कि एक डरावना सा कंकाल या फिर एक डरावनी सी औरत दिखाई देगी। और फिर कुछ लोगों ने इस रिचुअल में से कुछ चीज़ों को उठाया और इसको ब्लडी मेरी नाम दिया, क्योंकि ब्लडी मेरी नाम से कई औरतें फेमस थी और इसी वजह से उन्होंने इस रिचुअल को ब्लडी मेरी से जोड़ दिया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो रिचुअल कभी प्यार पाने और शादी के फ्यूचर देखने के लिए यूज़ किया जाता था वो अब भूत बुलाने का एक भयानक और डरावना सा रिचुअल है। तो जब ब्लडी मेरी नाम का कोई रिचुअल है ही नहीं तो जब लोग इस रिचुअल को ट्राई करते हैं तो उनको मिरर में ब्लडी मेरी क्यों दिखाई देती है या उनको इस तरह का कोई पैरानॉर्मल फील क्यों होता है। तो एक्चुअली जो उनको फील होता है या जो उनको मिरर में दिखाई देता है उसके पीछे भूत नहीं बल्कि साइंटिफिकली तौर पर एक बहुत ही डरावना नियम काम करता है जिसको कैपिटो इफेक्ट कहा जाता है। साल 2010 में इटली के एक साइकोलॉजिस्ट जियोवानी कैपिटो ने एक प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने 50 लोगों को धीमी रोशनी में एक मिरर में अपने आप को 10 मिनट तक लगातार घूरने के लिए कहा और इस प्रैक्टिकल के बाद 66% लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने मिरर में एक भयानक से डरावने चेहरे को देखा था। तो क्या उन्होंने किसी भूत को देखा था या फिर ब्लडी मेरी को देखा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जब हम धीमी सी रोशनी में या अंधेरे में किसी चीज़ को लगातार घूरते रहते हैं तो हमारा जो दिमाग है ना वो बोर हो जाता है और उसके बाद वो पैटर्न बनाने लगता है और पैटर्न बनाने के लिए वो यूज़ करता है हमारे दिमाग में जो सबसे ज़्यादा डरावनी इमेज होती है उसको या फिर हमारे अंदर छुपे हुए गहरे डर को यूज़ करके वो एक डरावनी सी इमेज बना देता है। और इसी वजह से इस प्रैक्टिकल में 66% लोगों को डरावना राक्षस दिखाई दिया और यही चीज़ उस रिचुअल पे भी लागू होती है जिसमें लड़कियां अपने पति को देखने के लिए यूज़ किया करती थी। अब जिन लड़कियों की लाइफ में कोई ना कोई प्रेमी होता था या उनका कोई क्रश होता था उनके दिमाग में उसकी इमेज होती थी और इसी वजह से उस मिरर में उनको उसका चेहरा दिखाई देता था। लेकिन जिन लड़कियों के ना तो कोई क्रश थे ना कोई प्रेमी थे तो जब वो उस मिरर में देखती थी तो उनके दिमाग में कोई इमेज तो होती नहीं थी, तो उनका दिमाग सबसे डरावनी इमेज को यूज़ करता था और उनको उसी तरह की जो चीज़ थी ना वो मिरर में दिखाई देती थी। और ऐसे आपने खुद ने भी कई बार फील किया होगा कि एक अंधेरे कमरे में जब घर में कोई भी ना हो और आप चुपचाप बैठे हो तो हर कोई चीज़ जो आपके साथ होती है ना आपको ऐसा साइन होगा कि ये घोस्ट है, ये घोस्ट है। आपका दिमाग उस चीज़ पर आपको बिलीव कराएगा कि ये जो भी हो रहा है कुछ भी, चाहे आप गिर जाते हो चाहे ठोकर लग के गिरते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये इमेज बनेगी, आपके दिमाग ये सोचने पर मजबूर करेगा कि नहीं कोई ना कोई इस कमरे में है जिसने आपको धक्का दिया है और आप गिर गए हो। तो साइंस भले ही कहता है कि इस तरह का कोई रिचुअल काम नहीं करता और जो लोगों को दिखाई देता है वो उनके दिमाग का इल्यूजन है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज रात को ही आप हाथ में कैंडल लेकर ब्लडी मेरी रिचुअल ट्राई करने के लिए निकल जाओ कि हम तो दिमागी तौर पर काफ़ी स्ट्रांग है और हमारा दिमाग इस तरह का पैटर्न बनाता है या नहीं बनाता है, चलो देखते हैं। नहीं, क्योंकि यार स्पिरिट होती है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मे भी हाथ में कैंडल लेकर जब आप बाथरूम में ब्लडी मेरी को बुलाओ तो ब्लडी मेरी ना सही लेकिन आसपास अगर कोई भी स्पिरिट होगी और वो आपके बुलावे का जवाब दे दे तो फिर क्या होगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना तो आपको मेरा ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो जाओ और फटाफट देख लो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।